दोस्तों चाहे कितना टाइम भी बीत जाए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, लेकिन एक लेजेंड की बात हमेशा होती रहती है जो कि है टोनी स्टार्क। चाहे हम लोग बात करें ब्लैक विडो मूवी की जहाँ पे उसका नाम लिया गया था, या फिर हम लोग बात करें लोकी की टीवी सीरीज की जहाँ पे लोकी को याद था कि टोनी स्टार्क कौन सा डिओड्रेंट लगाता है। और यही नहीं दोस्तों, WandaVision में हम लोग को टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी दिखाई देती है और यहाँ पे फैल्कन एंड विंटर सोल्जर में भी टोनी स्टार्क का रेफरेंस हम लोग को देखने को मिलता है। यानी दोस्तों भले टोनी स्टार्क चला गया हो, लेकिन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 4 में भी उसकी बातें हो रही है। और अगर यहाँ पे स्पाइडरमैन की मूवी का नाम आता है और यहाँ पे टोनी स्टार्क की बात होना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे कल आप लोग ने ट्रेलर देखा होगा और आप लोग को पता होगा कि डॉक्टर ऑक्टोक्टेवियस ने कैसे टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी जो कि है नैनोटेक वो पीटर पार्कर से ले ली है। लेकिन इन सब के अलावा अभी भी ट्रेलर में कुछ ऐसे विलेंस हम लोग को दिखाई दिए हैं जो कि टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। और आप में से बहुत लोग पूछ रहे थे कि अभी तो पीटर पार्कर के पास दो ऐसे एआई हैं जो उसकी हेल्प कर सकते हैं। पहला केरन, जो कि टोनी स्टार्क ने उसे पहले सूट में दिया था। दूसरा सबसे पावरफुल एआई जिसका नाम है एडिथ, वो तो एंड में पीटर पार्कर के पास आ गई थी ना स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में। तो क्या वो हम लोग को इस मूवी में दिखाई देगी, आज सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस से। अब दोस्तों यहाँ पे होता क्या है, उनके जो टेंटिकल्स है वो काफ़ी पावरफुल है। हम लोग ने उसका एग्जाम्पल स्पाइडरमैन 2 मूवी में देखा है। लेकिन इन सब के अलावा अगर उनके एक टेंटिकल 1 टन का वजन यानी कि एक कार को उठा सकते हैं, तो अगर वो नैनो पार्टिकल से अपग्रेड हो जाए तो एक साथ 5 कार को भी उठा सकते हैं, यानी ऑलमोस्ट 5 टन। अब दोस्तों मैं कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ कि नैनो पार्टिकल्स आने के बाद उनके जो टेंटिकल्स की पावर है वो काफ़ी बढ़ जाती है, और इसलिए वो पीटर पार्कर की जो नैनो सूट है उसमें से पार्टिकल्स ऑब्जॉर्व कर लिए। लेकिन दोस्तों किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि जो उनके जो टेंटिकल्स है जो इतने पुराने हैं वो ये सब काम भी कर सकते हैं। तो अपग्रेड होने के बाद उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी और कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन इसी के साथ दोस्तों एक और टेक्नोलॉजी है टोनी स्टार्क की जो कि बाकी सुपर विलेंस के काम आ रही है, जैसे कि आर्क रिएक्टर। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रो की, तो आप लोग ने देखा था द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 मूवी में उसके जो हेड पे एक चिप लगी रहती थी जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करके अपने अकॉर्डिंग रेडिएट कर सकता था। अब एंड में जब उसकी डेथ दिखाई गई तो पहले उसकी चिप डिस्ट्रॉय हुई, उसके बाद वो खुद। लेकिन जब वो हम लोग के करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आ गया है तो उसे एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो इसकी जो इलेक्ट्रिक पावर है उसे स्टेबलाइज करके रेडिएट कर सके या फिर उसे बढ़ा सके। तो यहाँ पे आर्क रिएक्टर से बेटर कुछ नहीं। हालांकि अगर आप लोग इस इमेज को डिटेल में देखें तो इलेक्ट्रो की बॉडी पे ऐसा लग रहा है कि एक नहीं बल्कि 2-3 आर्क रिएक्टर लगे हुए हैं। उससे बेटर चीज़ पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कुछ हो ही नहीं सकती है जिसकी पावर को बढ़ा पाए। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग ने इलेक्ट्रो का तो समझ लिया, लेकिन एक और कैरेक्टर है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी का बड़े आसानी से इस्तेमाल कर सकता है, जो कि है विलियम डैफो का ग्रीन गॉब्लिन। हालांकि बहुत से लोगों ने नोटिस किया है इस ट्रेलर में एक नहीं बल्कि 2 ग्रीन गॉब्लिन हैं, उसको हम लोग आगे समझ लेते हैं। लेकिन चलिए पहले बात कर लेते हैं कि ये टोनी स्टार्क की कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इनका आखिरी सीन जो कि था सैम रेमी की स्पाइडरमैन यूनिवर्स में। अब यहाँ पर जब इनकी डेथ हुई थी तो मान लीजिए उसी मोमेंट पर टेलीपोर्ट हो गए तो ग्रीन गॉब्लिन का जो ड्रेस है वो इनके पास होगा। लेकिन इन सब के अलावा इनके पास वो सब चीज़ नहीं होगी जिससे वो अपना जो आर्मर है उसे बिल्ड कर सके या जो अपना पंपकिन गैजेट है उसे बना सके। तो यहाँ पे उन्होंने स्टार्क इंडस्ट्रीज का सहारा लिया होगा। अगर दोस्तों हम लोग इनके आर्मर को नोटिस करें तो आर्मर में तो कोई चेंजेस नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ राइडर और पंपकिन गैजेट को अपग्रेड करने के लिए हो सकता है इन्होंने भी आर्क रिएक्टर का इस्तेमाल किया होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है अगर इनके पास आ जाए तो इनका काम और आसान हो जाएगा, जो कि है टोनी स्टार्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप लोग को याद होगा एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में जारविस जब विजन बन गया था तो यहाँ पे टोनी स्टार्क अपने ड्रॉअर खोलता था तो उसमें एक ने बल्कि कई एआई हम लोग को दिखाई दी थी। उनमें से एक एआई थी जिसका नाम है फ्राइडे, जिसे टोनी स्टार्क ने अपने आर्मर में लगा लिया। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो भी एआई आएगी किसी भी सुपर विलेन के हाथों वो उसका ऑर्डर मानने लगेगी। पहले तो एआई को यूज़ करने के लिए उसे ओवरराइड करना पड़ेगा, और हो सकता है ग्रीन गॉब्लिन ये सब काम में माहिर हो या फिर डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस की हेल्प लिया हो। और अगर उसके पास टोनी स्टार्क की कोई भी एआई आ गई तो उसे पीटर पार्कर का पता लगाने में काफ़ी आसानी होगी और टोनी स्टार्क के राज भी वो जान सकता है। अब दोस्तों मान लीजिए जैसे ही वो एआई उसके पास आएगी उसके पास एक और चीज़ हाथ लगेगी जो कि है टोनी स्टार्क का सीक्रेट डेटाबेस। अगर उस एआई के अंदर होगा और इससे वो टोनी स्टार्क की कोई भी टेक्नोलॉजी का आराम से इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर गलती से उसके पास एडिट आ गया तब पीटर पार्कर के लिए काफ़ी मुश्किल क्रिएट हो सकती है। लेकिन दोस्तों मुझे बिल्कुल लग रहा है जैसे डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस और इलेक्ट्रो टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, वैसे विलियम डाफो का ग्रीन गॉब्लिन भी टोनी स्टार्क की
कोई ना कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा। और आप लोग को तो पता है ना, तो आदत है अपने आप से बात करने की। और अगर उसे कोई एआई मिल जाए जो कि उससे बात करती है, उसे टोनी स्टार्क के राज बताती है और पीटर पार्कर के भी, जैसे कि उसकी फैमिली में कौन है, क्या कर सकता है, तो यहाँ पे विलियम डाफो के लिए ये सब कितना आसान होगा। अब ये तो रही बात विलन्स की, लेकिन चलिए समझ लेते हैं कि पीटर पार्कर अपनी टेक्नोलॉजी को कैसे अपग्रेड करेगा टोनी स्टार्क की मदद से। अब दोस्तों, इस मूवी में भी हम लोग को हैप्पी हॉगन दिखाई दे रहे हैं, और जहाँ हैप्पी है वहाँ टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी है। अब आप लोग को याद होगा स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में जब पीटर पार्कर का जो आर्मर है वो डिस्ट्रॉय हो गया था, तो हैप्पी हॉगन ने उसकी हेल्प की थी उसे एक नया आर्मर बनाने के लिए। और यहाँ पे निक फ्यूरी की तरफ से भी उसे एक स्टील सूट मिला था। लेकिन इन सब के अलावा अभी आप लोग नोटिस करेंगे हम लोग को मूवी में ढंग के 2 सूट दिखाई दे रहे हैं, या हम लोग 3 भी कह सकते हैं। पहला आयरन स्पाइडरमैन सूट जो कि ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, क्योंकि इसमें जितने भी नैनो पार्टिकल्स थे वो अब डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस के पास है। दूसरा ब्लैक एंड गोल्ड सूट। अब दोस्तों कहा यह जा रहा है इसमें हल्का सा अपग्रेड है, क्योंकि दोस्तों ये वही पुराना सूट है जो कि पीटर पार्कर फार फ्रॉम होम में पहना था। आप लोग को याद होगा अभी कुछ हफ्तों पहले एक सीन लीक हुआ था जहाँ पे एक आदमी उसके ऊपर ग्रीन कलर का पेंट गिरा के चला गया है। और दोस्तों कहा जा रहा है जब पीटर पार्कर उस आर्मर को या फिर कहे उस सूट को जब उल्टा करके पहनेगा तो उसका जो टेक्सचर है वो इस कलर का हो जाएगा, यानी कि ब्लैक एंड गोल्ड। हालांकि इस सूट में हम लोग को थोड़े से डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक का भी अपग्रेड देखने को मिल रहा है, लेकिन जो फाइनल सूट होगा यानी कि जो मूवी के एंड में हम लोग को दिखाया जाएगा वो इंटीग्रेटेड स्पाइडरमैन आर्मर होगा, जिसे आप लोग ने ट्रेलर में भी देखा है। लेकिन मज़े की बात यह है उसमें टेक्नोलॉजी और मैजिक का दोनों तरीके से यूज़ होगा। अब दोस्तों डॉक्टर स्ट्रेंज ने पीटर पार्कर से पहले कह दिया है ये सब तुम्हारा किया धरा है, जाके संभालो। यानी डॉक्टर स्ट्रेंज काफ़ी बिजी होंगे मल्टीवर्स की और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और पीटर पार्कर को अपनी जर्नी पे थोड़ा अकेले निकलना पड़ेगा। और यहाँ पे हम लोग देख भी सकते हैं पीटर पार्कर को डॉक्टर स्ट्रेंज का थोड़ा मैजिक मिला है कि अगर उसे कोई विलन दिखाई दे तो डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक और अपनी टेक्नोलॉजी के बल पे उसे पकड़ सके, और यही हो के रहेगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें इंटीग्रेटेड स्पाइडरमैन आर्मर की, तो उसके बारे में हम लोग को ज़्यादा अपग्रेड नहीं पता चला है क्यों क्या कुछ नहीं कर सकता है। वैसे अगर हम लोग नोटिस करें इसका जो टेक्सचर है वो कपड़े जैसा लग रहा है, ना कि मेटल जैसा, तो जाहिर सी बात है ये नैनो पार्टिकल से नहीं बना होगा। यहाँ पे पीटर पार्कर हैप्पी हॉगन की मदद से कुछ नए तरीके का आर्मर बना रहा होगा। लेकिन इन सब के अलावा बहुत लोग ने एक दूसरा ग्रीन गॉब्लिन में नोटिस किया है। अब बहुत लोग का मानना है ये हैरी ऑसबॉर्न है, हो सकता है ये सैम रेमी के न्यूज़ का हो या फिर एंड्रू गारफील्ड के न्यूज़ का। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि हैरी ऑसबॉर्न आके अपने फादर को समझा दे, जो कि है विलियम डाफो के ग्रीन गॉब्लिन। लेकिन अगर ये द अमेजिंग स्पाइडरमैन यूनिवर्स का हुआ तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। और वैसे भी दोस्तों बहुत लोग ने स्पाइडरमैन की हिंट का पता लगा लिया है, यानी उनको ट्रेलर में एक से ज़्यादा स्पाइडरमैन दिखाई दिए हैं, लेकिन वो एडिटिंग की वजह से रिमूव कर दिया गया है। अब तो बस हम लोग को सीधे ये सब मूवी में दिखाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो आप सबका वेलकम है। और अगर आप ऐसी सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।